ये देखें इसमें और इस लिंटल बीम में हाइट का भी फ़र्क है। यानी कि ये बीम अगर 15 इंच का मुझे दिख रहा है भराई में, तो इस बीम की भराई 2 फीट के करीब तकरीबन मुझे लग रही है भी। आप इसके साइड में जो ब्रिक वर्क देख सकते हैं, रद्दे गिन सकते हैं इसकी मैं ना एक छोटी सी तो आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। वो ये जो आप विंडो देख रहे हैं ना, पहले तो इसका स्पैन की मैं बात करूँ, ये तकरीबन 12 फीट का स्पैन है, ठीक है। स्पैन 12 फीट का, और इसकी जो लिंटल लेवल थी इस विंडो की, लिंटल लेवल था वो था 9 फीट। 11 फीट की छत है, 9 फीट इसका लिंटल लेवल था। तो यानी कि पीछे कितना रह गया, 2 फीट। अब उसमें से क्योंकि स्पैन इसका ज़्यादा है, तो एज़ पर स्ट्रक्चर जो है ना रूल्स की, वो ये कहते हैं कि कम से कम अगर 10 से 12 फीट का स्पैन है, तो आपकी जो हाइट है ना लिंटल बीम की, वो होनी चाहिए 18 इंच की। समझ रहे हैं बात? यानी कि ये 2 फीट का है तो उसकी 18 इंच होनी चाहिए। अगर अब हम यहाँ पे 18 इंच के हिसाब से अगर ये बीम डालते, तो पीछे रह जाते सिर्फ और सिर्फ 2 रद्दे लेंटर तक, सही है ना, पूरी हाइट होने में। अब तो मैंने फिर ये सोचा, मैंने कहा यार इसका फ़ायदा नहीं है कि अलग से लिंटर डाला जाए और उसके बाद जो है ना 2 रद्दे फिर लगाए जाएँ और फिर छत आ जाए। तो मैंने कहा यार इसको छोड़ो, इसको ऐसा करो, स्लैब के साथ ही इसको पोर करो, ठीक है, और इसको 2 फीट का लिंटल बना दो। यानी कि अब ये लिंटल बीम जो है ये कन्वर्ट हो गया लटक बीम में हमारा, ठीक है ना, जो स्लैब के साथ ही पोरिंग होगी उसकी। समझ रहे हैं बात? इससे एक तो स्ट्रेंथ आ गई इसकी। अच्छा, अब जो 18 इंच का जो बीम होता है जब डाला जाता है हाइट के हिसाब से, 18 इंच है इसकी हाइट, आप 18 इंच डाल सकते हैं, हमने 2 की है अपनी मर्ज़ी से। ये जो स्पैन है ना, ये डिफ़ाइन करता है कि इसके अंदर सरिये कितने इस्तेमाल होने हैं और कौन से इस्तेमाल होने हैं। अब इसका जो रिंग हमने बनाया, इसका जो रिंग बना वो 7 इंच, यानी कि 7 इंच इसकी चौड़ाई है, और हाइट जो इसकी हमने बनाई वो पूरी 2 फीट बनाई। बाकी ये स्लैब के अंदर चला, 2 फीट नहीं, 2 फीट और 3 इंच, 3 इंच स्लैब के अंदर आ गया, ठीक है। और रिंग की जो हमने इसकी जो रखी सेंटर टू सेंटर, वो रखा 6 इंच का डिस्टेंस। एक सॉलिड किस्म का ये बीम तैयार हो गया। हालांकि ये इससे कम, इसका अगर फुट का भी डाला जाता तो हो जाता, लेकिन जाहिर बात है जहाँ पे थोड़ा सा भी रिस्क आ जाता है वहाँ पे फिर मैं क्लाइंट के जो है ना, क्लाइंट को बाद में ये ना हो कि यार ये जो है ना ये आपने छोटा डाल दिया है, या असल बात तो ये है कि क्लाइंट को इस चीज़ों का पता भी नहीं होता। हमारे क्लाइंट, अक्सर क्लाइंट को तो ये, आपको मैं क्या बताऊँ, अक्सर क्लाइंट को तो 9 इंच 4 इंच का भी फ़र्क नहीं पता होता कि 9 इंच क्या कह रहे हैं, 4 इंच क्या कह रहे हैं। बहरहाल वो अलग टॉपिक है। तो ये देखें ना, फिर ये एक बड़ा स्ट्रेंथन कर गया चीज़ को। अच्छा, ऊपर अब आप देखें, ऊपर ये काम नहीं किया। ऊपर हमने 18 इंच का ही डाला है, क्योंकि उसकी जो विंडो की हाइट है वो जो है आपकी 9 फीट पे नहीं है, वो 7 फीट पे है। अब ज़ाहिर बात है 7 फीट और 11 फीट में 4 फीट का फ़र्क है। इसमें टोटल 2 फीट का फ़र्क था, तो बीम ही चला दिया। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है, उसमें 4 फीट का, तो उसमें हमने प्रॉपर बीम चलाया, ठीक है। जिसमें हमने 6 सूत्र के 2 सरिये और 4 सूत्र के 3 सरिये चलाए हैं। 3 नीचे सरिये चल गए हैं, जिसमें 6 सूत्र के 2 और 1 4 सूत्र का, और 2 4 सूत्र के ऊपर 5 सरिये टोटल चले हैं, ठीक है। 6 इंच के गैप के साथ रिंग जो उसके बने हैं, 7 बाई 15 का रिंग बना है उसका, ठीक है। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। और ये स्ट्रक्चर असल में सारा घर का चीज़ जो होती है, बुनियाद वो स्ट्रक्चर ही होती है। स्ट्रक्चर में अगर मिस्टेक हो गई तो अल्लाह माफ़ करे, कुछ गड़बड़ भी हो सकती है फ्यूचर में। इन चीज़ों से आपने बचना है, ठीक है। और ये आपको कौन बचाएगा? ये एक इंजीनियर ही बचाएगा, क्योंकि आप लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता। अगर होता तो आप खुद ना बना रहे होते। बाज़ ये वैसे जोक था, लेकिन हकीकत यही है।